बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घने जंगल के बीचों बीच एक संत रहते थे जिनका नाम गुरु समर्थ था। वे अपने धैर्य, ज्ञान और शांति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। गुरु समर्थ ने अपने जीवन के लिए जंगल को चुना था, जहां वे प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध रखते थे। वे गांव वालों और उन सभी को शिक्षा देते थे जो उनकी मदद मांगने आते थे। गुरु समर्थ के जंगल के किनारे कई गांव बसे हुए थे। गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे और अक्सर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास आते थे। लेकिन गांव वाले एक चीज को समझने में अक्सर असमर्थ थे: धैर्य का महत्व। वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जल्दबाजी करते थे और त्वरित परिणाम चाहते थे, जिससे उन्हें निराशा और हताशा का सामना करना पड़ता था। गुरु समर्थ एक ज्ञानी और धैर्यवान संत जो जंगल में निवास करते हैं। रमेश गांव का मुखिया जो अपने गांव के संकटों के समाधान के लिए संत के पास आता है। गांव वाले वे लोग जो गुरु समर्थ से सीख लेने आते हैं। एक बार गांव के लोगों को गंभीर सूखे का सामना करना पड़ा। महीनों से बारिश नहीं हुई थी और गांव के खेत सूख रहे थे। फसलें मुरझा गई थी और गांव के कुएं लगभग सूख चुके थे। गांव वाले बेहद निराश और क्रोधित थे। एक दिन गांव का मुखिया रमेश और कुछ अन्य गांव वाले गुरु समर्थ के पास सहायता की गुहार लेकर पहुंचे। जब वे संत के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने गुरु समर्थ को ध्यान में मगन पाया। प्रतीक्षा करने के बाद रमेश ने अपनी बात रखी। गुरुजी, हमारे गांव में संकट छाया हुआ है। महीनों से बारिश नहीं हुई है। हमारी फसलें मर रही हैं और जल्द ही हमारे बच्चे भूखे मरने लगेंगे। हमने सब कुछ किया, प्रार्थनाएं की, मेहनत की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अब और इंतजार नहीं कर सकते। गुरु समर्थ ने शांति से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। मेरे बच्चों, उन्होंने कहा, इस संसार में सबसे बड़ी ताकत धैर्य है। हर चीज का अपना समय होता है। आप बारिश को मजबूर नहीं कर सकते, जैसे आप सूरज को जल्दी उगने के लिए नहीं कह सकते। प्रकृति का अपना एक नियम है और आपको उस नियम के साथ चलना सीखना होगा। रमेश ने निराश होकर पूछा, लेकिन गुरुजी, धैर्य से हमारे खाली पेट कैसे भरेंगे? हमारी फसलें कैसे बचेंगी? गुरु समर्थ मुस्कुराते हुए गांव वालों को जंगल के किनारे पर अपने छोटे से बगीचे की ओर ले गए। वहां पर उनके लगाए पौधे लहलहा रहे थे, जबकि गांव के खेत सूखे और बंजर थे। गांव वाले ये देखकर हैरान थे। रमेश ने पूछा, यह कैसे संभव है? आपकी फसलें इतनी हरी भरी हैं जबकि हमारी सूख रही हैं। आपने कौन सा जादू किया है? गुरु समर्थ ने एक पौधे को धीरे से छुआ और कहा, यह कोई जादू नहीं है। मैंने ये बीज कई महीने पहले बोए थे और तब से हर दिन इनकी देखभाल की है। मैंने इनकी वृद्धि के लिए समय दिया और इन्हें उचित पानी और सुरक्षा दी। मैं इनसे जल्द परिणाम की अपेक्षा नहीं करता था, बल्कि धैर्यपूर्वक इंतजार करता रहा। उन्होंने गांव वालों की ओर देखा और कहा, जीवन में भी यही सच है। जब आप बीज बोते हैं, चाहे वो फसल हो, उम्मीद हो या सपना, तो आपको धैर्य रखना पड़ता है। अगर आप तुरंत परिणाम की अपेक्षा करते हैं तो केवल निराशा ही मिलेगी, लेकिन अगर आप धैर्य से काम करते हैं, अपने प्रयासों को पोषित करते हैं, तो समय के साथ आपको सफलता अवश्य मिलेगी। गांव वाले संत के ज्ञान को समझने लगे थे। उन्हें यह महसूस हुआ कि वे अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान पाने की लालसा में धैर्य और स्थिरता की शिक्षा को नजरअंदाज कर रहे थे। उन्होंने केवल बारिश की प्रार्थना की थी, लेकिन अपनी फसलों की सही देखभाल नहीं की थी। उन्होंने जल्दबाजी में काम किया था, उम्मीद की थी कि परिणाम तुरंत मिलेंगे, लेकिन उन्होंने समय और धैर्य की शक्ति को नजरअंदाज कर दिया था। गुरु समर्थ ने कहा, धैर्य निष्क्रियता नहीं है, ये एक सक्रिय गुण है। धैर्यवान व्यक्ति वह है जो निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, भले ही परिणाम तुरंत दिखाई न दें। जब आप धैर्य सीख जाते हैं, तब आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गांव वाले गुरु समर्थ का धन्यवाद करके वापस लौट आए। उन्होंने नई ऊर्जा और उद्देश्य के साथ अपने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। अब वे जल्दबाजी में नहीं थे, बल्कि धैर्यपूर्वक हर दिन अपने काम को समर्पित होकर कर रहे थे। कुछ सप्ताह बाद बारिश होने लगी। गांव की फसलें हरी भरी हो गई और जल्द ही गांव फिर से समृद्ध हो गया। गांव वालों ने यह समझ लिया था कि कठिन समय में धैर्य और निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। गुरु समर्थ की धैर्य की शिक्षा अब पूरे क्षेत्र में फैल गई। धीरे धीरे आसपास के गांवों के लोग भी उनके पास आने लगे और धैर्य का महत्व सीखने लगे। इस प्रकार गुरु समर्थ की कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाने लगा। लोगों ने यह सीख लिया
कि धैर्य और लगातार प्रयास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। गुरु समर्थ की तरह ही गांव वालों ने धैर्य से अपनी जिंदगी को पोषित किया और समय के साथ सफल हुए। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहना और इस विश्वास में रहना कि समय आने पर आपके प्रयास का फल अवश्य मिलेगा।